आपका इंटरव्यू है क्या? और 10 मिनट आपके पास अगर है इंटरव्यू को जाने से पहले, तो इस वीडियो को देखो। बिकॉज आपके स्क्रीन के सामने बहुत बड़ा बड़े अक्षर में एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दैट इज व्हाट इज स्प्रिंग बूट। तो अगर आपके पास 10 मिनट सिर्फ है, तो इस वीडियो को देखो। आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस एक क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा अगर आपने रिज्यूम में मेंशन किया है आई हैव नॉलेज अबाउट स्प्रिंग बूट। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट के रिगार्डिंग 10 ऐसे पॉइंट्स विद इन 10 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको इंटरव्यू में बताने। वेलकम गाइस, आपका स्वागत है इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, दैट इज व्हाट आदि एंड जावा के साथ, हमारे चैनल के साथ। ठीक है। तो इसके 10 पॉइंट्स बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आएंगी। मैं समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। ठीक है। तो चलो, लेट्स गो टू द दिस पीडीएफ। ओके। तो गाइस, व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट आजकल वी नो दैट बहुत यूज हो रहा है, बहुत यूज हो रहा है। और ये मार्केट में भी, या वी कैन से कंपनी में भी इसका यूज हो रहा है, तो हमें ये पता होना ही चाहिए। आई नो आपको पता है, आपने प्रोजेक्ट भी बहुत सारे डेवलप किए, आप मतलब स्प्रिंग बूट पे वर्क भी कर रहे हो, राइट, डेवलपमेंट कर रहे हो। बट अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो अरे पता तो है लेकिन बताए क्या। तो इसके लिए मैंने पॉइंट्स निकाले, देख लेना। चलो, सबसे पहला पॉइंट, स्प्रिंग बूट इज अ जावा फ्रेमवर्क। हमें पता होना चाहिए स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का ही एक एक्सटेंशन है। सबसे पहले स्प्रिंग आया, उसके बाद स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग इज जावा फ्रेमवर्क, आल्सो स्प्रिंग बूट इज अ जावा फ्रेमवर्क। जावा के टॉप पे ये बना है। ओके, जावा का फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। बेसिकली जावा में स्प्रिंग बूट हम यूज करते हैं, बाकी भी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, बट बेसिकली स्प्रिंग बूट इज अ जावा फ्रेमवर्क। इट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क गाइस। ओपन सोर्स मतलब फ्री है, विदाउट कॉस्ट वी कैन यूज इट। जस्ट गो टू द spring.io और वी कैन स्प्रिंग इनिशियलाइजर, वहां पे जा सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द जावा। जावा पे बना है, मेकिंग इट इजियर टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। क्यों बना है? क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन होता है ना, हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे रीजन होता है। सर्वलेट आया, क्यों आया? फिर जीएसपी आया, क्यों आया? फिर स्प्रिंग आया, क्यों आया? फिर स्प्रिंग एमवीसी यूज हो रहा था, क्यों हो रहा था? उसके बाद स्प्रिंग बूट यूज हो रहा है। तो हर एक के पीछे रीजन है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? to solve the problems of Spring framework, to solve the problem of Spring MVC, to solve the problem of what are problems we are facing in the Spring। जो प्रॉब्लम्स हम स्प्रिंग में फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिकली स्प्रिंग बूट आया है। दैट इज व्हाट मेकिंग इट इजियर टू डेवलपमेंट को इजी करने के लिए स्प्रिंग बूट मार्केट में आया। दैट्स इट। इतना बताने गाइस, हिंदी में नहीं बताना, इंग्लिश में बताना है। तो दैट्स व्हाई यहाँ मैंने आपको लिखा भी, यू कैन से सर Spring Boot is an open source framework built on top of the Java. And why Spring Boot? Because it is used to making it easier development, राइट। डेवलपमेंट को इजी करने के लिए, जावा एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से स्प्रिंग बूट यूज होता है। ओके। द सेकंड पॉइंट देखो, अभी बताया फास्टर डेवलपमेंट। इट इज वेरी फास्ट गाइस, इट इज वेरी फास्ट। जस्ट गो टू द स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जस्ट पुट द नेम दीजिए आपके। मेवन प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, ग्रेडल कर रहे हैं, देन टेक्नोलॉजी जावा यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, दे दो। सिंपल नाम दे दो, ग्रुप आईडी दे दो, आपके पैकेज का नाम दे दो, जार सिलेक्ट कर दो, वर्जन सिलेक्ट कर दो, दैट्स इट। डिपेंडेंसी ऐड करो, आपका प्रोजेक्ट रेडी। स्प्रिंग बूट से पहले मतलब 2 मिनट में प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता था गाइज, नहीं। बट नाउ इन द डे, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट, यू कैन डेवलप, यू कैन क्रिएट योर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद इन 2 मिनट्स। ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल तरीके से। आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको पता है ना? अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करने आता है या नहीं, विद इन 2 मिनट्स। Okay, it makes development faster by reducing configuration and boilerplate code. That's it. फास्टर डेवलपमेंट सर, हाउ फास्टर डेवलपमेंट? आपने तो क्रिएट करने के लिए बताया, बट उसमें डेवलपमेंट फास्टर कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई, जब हम सर्वलेट यूज कर रहे थे, जब हम जेएसपी यूज कर रहे थे, इतना कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ रहा था। लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू डू। बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती थी। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बना, उसमें मैपिंग लिखो, यूआरएल पैटर्न लिखो,
देन सर्वलेट का नाम लिखो, सर्वलेट क्लास का नाम लिखो। हर एक मैपिंग के लिए हमें वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। इट्स नॉट इजी गाइस। एक रिक्वेस्ट के लिए एक मैपिंग 4 लाइन की। वैसे अगर हजारों रिक्वेस्ट अगर है, यू नीड टू राइट 4000 लाइन्स ऑफ कोड। राइट, समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस एंड डेवलपमेंट बिकम स्लो। राइट, इतना कॉन्फ़िगरेशन अगर करना पड़े तो टाइम तो लगेगा ना। सो दैट्स व्हाई स्प्रिंग बूट ने क्या कहा, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझ पे छोड़ दो, आप क्या करो, अपना कोड कर दो। दैट इज बॉयलर प्लेट कोड, मतलब बहुत सारा कोड जो लिखना पड़ता था हमें, वो कम कर दिया। आई थिंक क्लियर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, standalone applications means what spring boot application can run on their own without an external web server। ये भी बहुत बड़ी बात है। जब हम सेलेक्ट कर रहे थे, जब हम स्प्रिंग यमी भी कर रहे थे, उस टाइम हमें खुद से सर्वर ऐड करना पड़ रहा था, राइट। और उसमें एक चीज आपको गाइज आपने नोट की होगी, अगर आपने भी टॉमकैट वगैरह एक्सटर्नली ऐड किया है, तो व्हाट इज दैट थिंग जो की थी, टॉमकैट कॉन्फ़िगर नहीं होता था। मतलब बहुत सारे दिक्कत आती थी, वर्जन मिसमैच हो रहा है, टॉमकैट मतलब शट डाउन होता था ऑटोमेटिक। बहुत सारी चीजें उसमें दिक्कत आती थी, उसी वजह से कितने डेवलपर्स ने जॉब छोड़ी। वो बोले यार ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है, ये कॉन्फ़िगर ही नहीं हो रहा है। और सच में मतलब दिमाग घूम जाता था। मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, राइट। तो इट इज वेरी वी कैन से मतलब दो को दुखाई से काम होता, राइट। सो ये कम कर दिया स्प्रिंग बोट ने। स्प्रिंग बोट बोला भाई मत ऐड कर। मैं जब डेवलप हुआ हूँ तब मेरे अंदर ही उन्होंने टॉमकैट या वी कैन से बहुत सारे सर्वर ऐड किए हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है, एम्बेडेड सर्वर्स। इट ऑफन एम्बेड सर्वर्स लाइक टॉमकैट और जेटी विद इन एप्लीकेशन इटसेल्फ। इसके अंदर मतलब जब हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तब भी टॉमकैट आता है, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगर करो, वर्जन मैच करो, राइट, सर्वर के ऑप्शन में जाओ, फिर सर्वर ऐड करो, स्टार्ट करके देखो चल रहा है क्या, तब चलता है। फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद नहीं चलता, तो ये दिक्कतें आती थी। बट व्हेन वी यूज, एक मिनट, हाँ, व्हेन वी यूज स्प्रिंग बूट, नो, वी डोंट नीड टू ऐड सर्वर एक्सटर्नली, स्प्रिंग बूट हमें खुद देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, या टॉमकैट, जेटी, अंडरटॉस जैसे सर्वर हम हमें स्प्रिंग बूट बाय डिफॉल्ट देता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट। इसी वजह से गाइस बहुत सारी चीजें हमारी कम हो गई, हमें जो करना पड़ रहा था वो कम हो गया। ऑटोमेटिक सारी चीजें स्प्रिंग बूट करता है। दैट इज व्हाट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, आपको पता है, जो कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो मेन क्लास के ऊपर रहता है, तो वो क्या करता है, सारे उसके जो भी कंपोनेंट है, जो भी स्प्रिंग का पार्ट है, कब बनते हैं, जब हम एट द रेट कंपोनेंट यूज करें, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट बीन, एट द रेट सर्विस, एट द रेट रिपोजिटरी, राइट, एट द रेट कंट्रोलर, ये सारी एनोटेशन हम जब यूज करें, तब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करने का काम कौन करता है, स्प्रिंग बूट करता है। देखो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स मेनी एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन द लाइब्रेरीज यू इंक्लूड। जो भी लाइब्रेरीज में डिपेंडेंसी, जो भी डिपेंडेंसी आप इंक्लूड करेंगे उसके रिगार्डिंग सारा कॉन्फ़िगरेशन कर देता है ये बेचारा। दिखाओ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे देखो, एक डिपेंडेंसी मैंने ऐड की, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, और ये हम करते ही, राइट। अगर आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है तो दिस डिपेंडेंसी इज रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं एटो कॉन्फ़िगर अंदर क्या क्या हो रहा है, तो यू कैन सी हियर गाइस, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। ये देखो, इसके अंदर देखो कितनी सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर, थाइमलीप, स्प्रिंग बूट जेटी, अंडरटॉप, वैलिडेशन, वेब फ्लक्स, वेब सॉकेट, वेब सर्विस, यू कैन नॉट इमेजिन। ये देखो कितनी सारी चीजें, मतलब सर्वर भी इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे सर्वर्स आ रहे हैं, राइट। ये देखो ये नीचे डिपेंडेंसीज, दैट इज व्हाट एटो कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने ऐड किया था। अगर सोचो ये ऐड करना पड़ता था, अगर हमें ऐड करना पड़ा तो क्या होगा रे गाइस। यू कैन नॉट इमेजिन 2510 इतने लाइन का कोड है, ये सिर्फ एक डिपेंडेंसी ऐड करने से मिलता है।
सो इट्स मतलब हम भाई क्या शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना स्प्रिंग बोट ने आसान किया है। राइट, राइट। मतलब आप डीप में जाके देखो ना थोड़ा सा, आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। राइट, स्प्रिंग बोट ऐसे ही नहीं पढ़ना, इंटरव्यू है मेरा तो पढ़ लिया स्प्रिंग बोट। अरे भाई एग्जैक्टली देखो क्या कर रहा है वो, ठीक है। ओके, तो यही मुझे बताना था। दैट मीन्स एटो कॉन्फ़िगरेशन ये सब कुछ करता है। बाकी डिपेंडेंसी ओपन करके देखो, डेटा जेपी बहुत सारी चीजें मिलेगी, माइस्क्यूएल कनेक्टर बहुत सारी चीजें मिलेगी अंदर। दैट इज व्हाट एटो कॉन्फ़िगरेशन। ऐड करो, खुद खुद ब खुद सब कुछ करेगा। And next point, that is minimal configuration. अभी वही चीजें हम बोल रहे हैं, राइट। दिस अलाउज डेवलपर्स टू फोकस ऑन द बिजनेस लॉजिक इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब गाइस कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत बड़ी बात है। अगर डेटा जेपी नहीं होता तो हमें हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। एक्सएमएल फाइल ले लो, उसके अंदर क्या बोलते हो, एक्सएमएल का स्कीमा ऐड करो, सेशन फैक्ट्री ऐड करो, प्रॉपर्टी ऐड करो, देन सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, बिल्ड करो सेशन फैक्ट्री, सेशन निकालो, फिर उसके मेथड्स यूज करो। अरे मतलब कितना है रे बाबा ये सारा कम करने का काम किसने किया है? स्प्रिंग बूट ने। तो स्प्रिंग बूट भाई लाजवाब चीज है। राइट, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन बहुत थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा। भाई डिपेंडेंसी ऐड करना इतना इतना करना पड़ता है, बाकी तो वो कर लेता है। ओके, हमें बोलता है लॉजिक के ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजें मैं करता हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें मैं करता हूँ, आप सिर्फ लॉजिक के ऊपर ध्यान। नो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, देखो अभी पॉइंट्स मैंने बोला था, मतलब नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें ही मैं कवर कर रहा हूँ। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन गाइस कुछ भी नहीं रहा है क्या? आप एक्सएमएल फाइल ऐड करते हो क्या? नहीं, स्प्रिंग बूट में नहीं, वो नहीं है। मतलब पूरा कवर किया है स्प्रिंग बूट में। नो, यू डोंट नीड टू रिक्वायर ऐड एक्सएमएल फाइल एंड देन कॉन्फ़िगर ऑल थिंग्स। नो, इट एलिमिनेट द नीड ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। गाइस बहुत डेंजर थी। मुझे तो मतलब ये एक्सएमएल फाइल क्रिएट की ना, उसमें उसके अंदर जो चीजें थी दिमाग के ऊपर से जाती थी। सच में आपके साथ भी ऐसा होता था? अगर होता है तो कमेंट करो मुझे। बट अभी टेंशन लेना नहीं है, स्प्रिंग बूट आया है ना, व्हाई वरी अबाउट। Eighth point is all production ready features. Yeah, Spring Boot offers built-in features for health checks, metrics, and externalized configuration for production use. जब हम प्रोडक्शन टाइप के एप्लीकेशन कंपनीज में जाने के बाद बनाते हैं, तब हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है क्या, उसकी हेल्थ कैसी है, और एक डिपेंडेंसी दैट इज एक्चुएटर नाम की डिपेंडेंसी हम डाल के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। एक्चुएटर डिपेंडेंसी से बहुत सारी चीजें, हेल्थ नहीं बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्शन रेडी फीचर्स इसमें अवेलेबल है, अगर नहीं होते तो हमें खुद से ऐड करने पड़ते। देन माइक्रो सर्विसेज, देखो ये तो मतलब बहुत ट्रेंड में चल रहा है, माइक्रो सर्विसेज हमें बनाने आनी चाहिए। व्हाट इज दिस? कलेक्शन ऑफ वेरियस सर्विसेज। बहुत सारे हम सर्विसेज बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्विसेज। छोटी छोटी सर्विसेज बनाएंगे। ओके, हर एक का डेटाबेस अलग, राइट, सर्वर अलग, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। स्प्रिंग बूट इज पॉपुलर टूल फॉर बिल्डिंग माइक्रो सर्विसेज विच आर स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज दैट वर्क टुगेदर। इंडिपेंडेंट होती है बट एक साथ काम करती है। चलो, एंड लास्ट वन इज दैट सिक्योरिटी। और गाइस ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट फीचर है स्प्रिंग सिक्योरिटी, बिकॉज एनी एप्लीकेशन विदाउट सिक्योरिटी इज डेड। मैं तो ऐसे कहता हूँ, विदाउट सिक्योरिटी एनी एप्लीकेशन इज डेड। नो, मतलब उसका यूज ही नहीं है। समझने के लिए ठीक है, बाकी चीजें समझ गए, बस सिक्योरिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो स्प्रिंग हमें सिक्योरिटी खुद से प्रोवाइड कर देता है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ऐड जैसे ही करे, यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होके मिलता है, खुद का ऐड करना है खुद ऐड कर सकते हो। राइट, खुद आप इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो यूजर डिटेल सर्विस का। राइट, उससे आप रोल बेस ऑथराइजेशन कर सकते हो, आपके एंड पॉइंट सिक्योर कर सकते हो। इट इज ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन JWT के साथ आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। कितनी चीजें मतलब गाइस, 10 मिनट से ज्यादा हो गए, आई डोंट नो। आपका इंटरव्यू होगा, आप जा सकते हो। और ये 10 10 पॉइंट्स लेके जाना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। गाइस होने दो, स्प्रिंग बोर्ड का पहला क्वेश्चन 100% होता है, तो इसका आंसर उन्हें भी देने दो। चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।